Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. करें शुरू? Yes, sir. Good evening. Next is rolling motion. Next, सर आप रोलिंग हाँ सर बताओ न्यू बताओ। टॉपिक करा रहे हो आप? हाँ, रोटेशन का लास्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर एक बार ये खत्म हो जाए तो उसके बाद सारे फॉर्मूलाज एक बार जॉट डाउन करा देना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नीट में एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, जेई मेंस में चांस होते हैं इसका एक क्वेश्चन आने सर के। पूरे टॉपिक में से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है इसका। रोलिंग मोशन से कह रहा हूँ बेटा, रोटेशन से नहीं कह रहा हूँ। हाँ सर, सिर्फ रोलिंग से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। हाँ हाँ बेटा, इतने सारे चैप्टर हैं, एक ही आएगा। यस सर, एक क्वेश्चन आना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ ठीक है ना, चलो देखते हैं। रोलिंग मोशन हम करते हैं। नीट में एक क्वेश्चन कंफर्म है। अगर आप देखोगे पिछले 10 साल का ट्रेंड, तो 10 में से 8-9 साल एक क्वेश्चन इसमें से आया ही हुआ है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन मीन्स ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन। Rolling motion means translatory plus rotatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? अब बड़े ध्यान से यहां समझना। ध्यान से समझना। यहां पर ये मेरे पास एक डस्टर है, ये मेरे एक डस्टर है। एक सेकंड बेटा, इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इशू है। एक मिनट रुकना, मैं नेट चेक कर लूं। कुछ इशू बता रहा है नेट में कि अनस्टेबल है। हाँ बेटा, देखना बड़े ध्यान से यहां पर। हाँ अभी क्लास स्टार्ट हुई है, जस्ट अभी। चलो देखना, ये मेरे पास एक डस्टर है, दिख रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। बेटा ये जो मोशन है ना, ये वाली मोशन, मतलब मैं यहां से यहां लेके आ रहा हूं, तो ये कैसी मोशन है? ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी। इसके हर ऑब्जेक्ट की मोशन, इसके हर पार्टिकल की स्पीड सेम होगी, हर पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, हर पार्टिकल का पाथ इसमें स्ट्रेट लाइन होगा। कोई डाउट? नो सर। नो No, सर। sir. ये कैसी मोशन है? ये वाली, रोटेटरी। ये रोटेटरी मोशन। रोटेटरी। इसमें क्या है, ये जिस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, ये उसके अबाउट सर्कल में घूम रहा है। हाँ बेटा समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? यस सर। तो
रोलिंग मोशन क्या है? रोलिंग मोशन इज नथिंग, इट इज ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन। तो अगर ये मेरे पास ग्राउंड बना लिया मैंने, सर मतलब वो रोटेटिव भी कर रहे हो, लीनियर मोशन दोनों में हो फिर? दोनों है, वही समझा रहा हूं। जैसे जब हम एक टायर अगर हमारा पंचर हो जाए, अगर कार का टायर पंचर हो जाए तो हम स्टेपनी निकालते हैं पीछे से और स्टेपनी को उठा के लगाते हैं या पहले रेड़ के थोड़ा सा आगे तक ले जाते हैं? यस सर, पहले घसीट के थोड़ा आगे, मतलब थोड़ा आगे ले जाते हैं। तो जब आप उसको चला रहे हो वो घूम भी रहा है और साथ साथ रोटेट भी कर रहा है। तो वो मोशन रोलिंग मोशन है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से। यहां पर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां मैं सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहा हूं। मैंने माना इसके जो सेंटर है, इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM है। अगर बेटा सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी VCM होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी VCM होगी, यस सर। इस पॉइंट की वेलोसिटी भी VCM होगी और इस पॉइंट की वेलोसिटी भी VCM होगी। कोई डाउट? Yes, sir. नो सर, क्लियर है। बोलो बेटा, कोई भी पॉइंट देख लो उसकी वेलोसिटी VCM होगी। एनी डाउट? प्लस No, sir. यही ऑब्जेक्ट है, सेम शेप बनानी है बेटा। अब मेरे पास रोटेटरी मोशन है, अब मेरे पास रोटेटरी मोशन है। अगर रोटेटरी मोशन है तो ये इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा। मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है और इसकी जो रेडियस है वो r है। रेडियस मास है ना ऑब्जेक्ट का, रेडियस r है। अब बड़े ध्यान से समझोगे, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी r ओमेगा होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी r ओमेगा होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर r ओमेगा होगी, इधर वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर r ओमेगा होगी। किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर, क्लियर है। क्योंकि सारे पॉइंट r दूर हैं, इसलिए जो वेलोसिटी होगी वो बेटा r ओमेगा होगी। एनी डाउट? No, sir. अब क्या किया सर इसमें भी वेलोसिटी सेम रहेगी? है? इसमें भी वेलोसिटी सेम रहेंगी? नहीं बेटा, ये r सारे r दूर हैं इसलिए स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, डायरेक्शन चेंज है। ओके। अगर मैं इस पॉइंट की पूछूंगा तो वो कैपिटल R ओमेगा नहीं होगी, वो स्मॉल r ओमेगा होगी। यस सर, ये जो यहां बनाया, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। Yes, sir. अब मैंने इन दोनों मोशन को बेटा कंबाइन किया, कंबाइन करके जो मोशन बनी उस मोशन का नाम मैं रोलिंग मोशन रख रहा हूं। अब बड़े ध्यान से समझना है कि रोलिंग मोशन में क्या हो रहा है। आपको बड़े ध्यान से समझना है कि रोलिंग मोशन में हो क्या रहा है। रोलिंग मोशन में ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी आगे है VCM। बोलो बेटा। फिर आपकी आवाज बीच में ब्रेक होगी। Yes, sir. Voice नहीं आई आपकी। मैं कह रहा हूं बेटा कि ये VCM से आगे चल रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। अब आ रही है वॉइस क्या नहीं आ रही? आ रही Yes, है sir. सर। ठीक है, कंबाइन कर दिया तो आप सेंटर के अबाउट देखो क्या हो रहा है। VCM आ गया है, ओमेगा से घूम रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं, यहां क्या होगा? VCM प्लस R ओमेगा। कोई डाउट? No, sir. क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन। सर इस केस में तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम हो जाएंगी ना? हाँ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड को बोलते हैं ना, डायरेक्शन का कंसर्न है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो मैं ऐड कर रहा हूं। कोई डाउट है यहां तक? No, ओके। sir. क्लियर है इस पॉइंट को देखता हूं, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर कितनी है? VCM। VCM. और
इधर कितनी है आर ओमेगा। इस पॉइंट को देख रहा हूं, इधर कितनी है VCM, और इधर कितनी है VCM प्लस आर ओमेगा। VCM प्लस आर ओमेगा नहीं है बेटा, डायरेक्शन देखो बड़े ध्यान से, यस सर, आर ओमेगा है खाली। ये आर ओमेगा इधर। और अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, यहां पर इधर VCM और इधर आर ओमेगा, समझ में आया क्या हुआ है? यस सर। कोई डाउट? यस सर। किसी को कोई डाउट है रोलिंग मोशन में होता क्या है? अब देखना पड़ेगा प्योर रोलिंग है या प्योर नहीं है, वो अभी हम चेक करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। क्लियर है सर। ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से साथ साथ, यहां पर यस सर। ये डायग्राम है, होती है प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग और परफेक्ट रोलिंग। प्योर रोलिंग और परफेक्ट रोलिंग, और इसी को बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या होता है? इसका मतलब कि ये स्लिप नहीं कर रहा, स्लिप नहीं कर रहा मतलब सीधा सीधा घूम रहा है। अगर ये सीधा सीधा घूम रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, तो बेटा बड़े ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे ये जो P पॉइंट है जहां पे इसका कॉन्टेक्ट है, इस पॉइंट पे ग्राउंड वाले पॉइंट की वेलोसिटी और स्फीयर वाले पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी स्लिपिंग नहीं होगी। अगर इधर आगे वाली वेलोसिटी ज्यादा हुई, पीछे वाली वेलोसिटी कम हुई, तो ये आगे स्लिप कर जाएगा। बैकवर्ड वेलोसिटी ज्यादा हुई, फॉरवर्ड वेलोसिटी कम हुई, तो ये पीछे स्लिप कर जाएगा। बट अगर कोई भी वेलोसिटी नहीं हुई, ये दोनों बराबर हुई, तो ये आगे पीछे कहीं पर भी स्लिप नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो मतलब आर ओमेगा इज इक्वल टू VCM होना चाहिए। हाँ, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? सर स्लिप होने का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगी अगर स्लिप यस होगा? सर। स्लिप होने का मतलब है कि जैसे कई बार हम, जैसे आप समझो ध्यान से, अगर हमारा टायर मड में फंस जाए और हम टायर को घुमाएं, तो टायर रोलिंग करता है, स्लिप भी करता है? सर स्लिप भी होता है। स्लिप हाँ, करता है। वो वहां पे वो गड़बड़ होती है। फिर समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। सर जब VCM और आर ओमेगा इक्वल नहीं होते तब। हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है VCM और आर ओमेगा, इस केस में ऐसा है, वो भी मैं वर्डिंग लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, क्लियर है। नो सर। तो प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन हुई? कंडीशन हुई instantaneous point of contact is at relative rest, is at relative rest। ठीक है, तो हम बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन होगी, तो हम बोलेंगे उसको कि कैसी मोशन हो गई बेटा? प्योर रोलिंग मोशन हो गई। रिलेटिव रेस्ट का मतलब क्या है? इस स्फीयर के इस पॉइंट की वेलोसिटी और ग्राउंड के इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। इन शॉर्ट आपको ये अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा अलग से बना के दिखाऊं, ये मेरा स्फीयर था, ये मेरा ग्राउंड था, कॉन्टेक्ट इस पॉइंट पे होना था, मैंने थोड़ा सा ऊपर बना के दिखाया है। ग्राउंड वाला ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मान लो मैं Q नाम रख दूं, तो सबसे पहली बात, फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के लिए P की वेलोसिटी और Q की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? यस सर। जहां पे कॉन्टेक्ट है वहां पे स्फीयर के पॉइंट की और ग्राउंड के पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। बट VQ जीरो है, क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ग्राउंड पे है, ग्राउंड वाला पॉइंट तो चलेगा नहीं, जीरो है, तो इसका मतलब VP भी जीरो होना चाहिए। अब VP क्या था? इधर तो VCM था और इधर क्या था? आर ओमेगा। आर ओमेगा।
तो वीपी का मतलब हो गया इस केस में VCM माइनस आर ओमेगा 0 होना चाहिए, तो ये आ गया VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है सर। तो बेटा कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग ये नहीं है कि VCM इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा होगा, सिर्फ तभी होगा जब वो ग्राउंड पे चल रही हो। किस पे चल रही हो बेटा? ग्राउंड पे, नीचे वाली जिस सरफेस पे चल रही है वो सरफेस रेस्ट पे हो। कोई डाउट? सर अगर रेस्ट पे नहीं होगी, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो अभी क्या? कराऊंगा, आगे आगे कराऊंगा बेटा, एक बार थोड़ा सा यस सर। आगे कर ले, उसमें सारे फिर क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, एक बार इसको कर लें फिर कर लेते हैं इसको। कोई डाउट? मैं नो मान सर। रहा सर हूं। एक स्क्रीन ऊपर सर करना एक बार। हाँ सर इस बार के एग्जाम में रोलिंग आएगा? होगा बेटा। सर इस बार के एग्जाम में जो हाँ संडे को होगा उसमें रोलिंग आएगा? नहीं, पूरा रोटेशन आएगा। ओके सर। ठीक है, सर लो हो गया। बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। सर नोट कर लिया। ठीक है, सर कर लीजिए। अब देखना प्योर रोलिंग मोशन है अभी जो हम पढ़ रहे थे। ये सेंटर था, इसके अबाउट ये VCM से चल रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, यही तो था। आप समझो ध्यान से, यस सर। ये रहा डायग्राम। VCM किसके इक्वल आ गया बेटा? आर ओमेगा। आर ओमेगा। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? टू VCM। अरे बेटा ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? 2 VCM। अरे यस सर सर। 2 VCM और आर आर ओमेगा इक्वल है। तो सर हम 2 आर ओमेगा भी तो कह सकते हैं फिर। हाँ एक ही बात है, 2 VCM कह लो, 2 आर ओमेगा कह लो, एक ही बात है। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? यस यस सर। सर। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 2 VCM, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0, इस पॉइंट की बात करो, कहां होगी वेलोसिटी? सोच के बताओ। इसकी वेलोसिटी इधर होगी VCM रूट 2 45 के एंगल पे। सर ये कैसे हुआ? देखो डायग्राम, देखो डायग्राम से पता लगेगा। ये और ये बराबर है क्या अलग अलग है? बराबर है। कितने का एंगल है इनके बीच में? तो सर 90। रिजॉल्व किया? 90। रिजॉल्व किया। रिजल्टेंट V रूट 2 बीच में से जाएगा 45 के एंगल पे बेटा। यस सर। एनी डाउट? नो सर। नो ठीक है सर ना? क्लियर। तो अब यहां पर समझना ध्यान से, इस पॉइंट की वेलोसिटी वो भी इधर होगी VCM रूट 2 45 के एंगल। कोई डाउट? नो नो सर। सर। समझ में आ गया? तो क्या रोलिंग मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है या अलग अलग होती है? सर हर पॉइंट की अलग होगी। अलग होगी। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? तो इन केस ऑफ रोलिंग मोशन, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, the velocity of different points will be different. कोई डाउट? कोई डाउट है यहां तक? नो सर। नो सर क्लियर है। अगला पॉइंट,
चलो इस पे बेस पहला क्वेश्चन, मास एम रेडियस आर, एक स्फीयर है, प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, इस तरह से कर रहा है प्योर रोलिंग कि इसके इस पॉइंट की वेलोसिटी v दी हुई है, तो बेटा साथ साथ ओमेगा भी होगा, अंडरस्टूड है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होगा। प्योर रोलिंग तो तभी करेगा ना बेटा v और आर ओमेगा इक्वल हो। यस ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन ये है, ये मेरे पास कोई पॉइंट P है जिसका एंगल थीटा है, जिसका एंगल कितना है बेटा, थीटा। सर P क्या है? P एक पॉइंट है, ये रहा। मैंने कहा ना अलग अलग पॉइंट की स्पीड अलग अलग होगी। फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट P। आपको P पॉइंट की स्पीड बतानी है, करो फटाफट, फटाफट करो। बताओ, करें? हाँ सर, बेटा, आर ओमेगा रूट 2। ना, थीटा की टर्म में आएगी ना। अब बड़े ध्यान से समझना कि कैसे कर रहा हूं। इस पॉइंट पर दो स्पीड होंगी, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से v और घूमने की वजह से आर होंगे। कोई डाउट? No, sir. सर एक बार दोबारा बताना जरा। बेटा प्योर रोलिंग का मतलब क्या है, ये चल भी रहा है और साथ साथ घूम भी रहा है। तो घूम रहा है, तो ओमेगा से घूमता हुआ मान लो, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी घूमने की वजह से आर ओमेगा, चलने की वजह से v। कोई डाउट? No, sir. नो सर, क्लियर है। ठीक है, अब आर ओमेगा किसके इक्वल है इस क्वेश्चन में? अरे इस VC क्वेश्चन के हिसाब से v इक्वल टू आर ओमेगा है। कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, अब समझना ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 45। सर 90 माइनस थीटा। 90 90 माइनस थीटा। किसी को कोई डाउट? नो सर। बेटा सोच लो ना, इसको आगे बढ़ा लो, ये एंगल 90 का हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। अब क्या हुआ, P पॉइंट को आप यहां अलग से बना रहा हूं डायग्राम, ये P पॉइंट है, इधर V है, आर ओमेगा का मतलब इधर भी V है। कोई डाउट? No, sir. कितने का एंगल है इन दोनों के बीच में, इस V और इस V में? ये कितने का एंगल होगा? सर 90 प्लस थीटा। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितने का है, 90 का। 90। ये कितने का है, 90 माइनस थीटा का, तो टोटल कितने का हो गया, 180 माइनस थीटा। थीटा का एंगल। एनी डाउट? No, sir. सर एक बार दोबारा बताना। बेटा ये P पॉइंट था, इधर आपका V है, इधर भी आपका V है, ये रेडियस वाली लाइन थी, ये एंगल थीटा था, और ये 90 माइनस थीटा था, और ये 90 था, तो ये अल्टीमेटली ये हुआ, एक V इधर आ गया, एक V इधर आ गया, इनके बीच का एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। यस सर, क्लियर है। ठीक है,
अब सोच के बताना इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, इनके मिड में, बिल्कुल इसका और इसका रिजल्टेंट वेक्टर से इनके बिल्कुल मिड में होगा, जिसका नाम Yes, sir. मैं VP रख देता हूं, और ये वाला एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा बाई 2। सर थीटा बाय 2 कैसे हुआ? बेटा जब बिल्कुल मिड में जाता है तो वो उस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, 180 का हाफ 90, थीटा का हाफ थीटा बाई 2। बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर क्लियर। तो अब हुआ क्या, अल्टीमेटली मुझे VP निकालना है, तो फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस ऑफ 180 माइनस थीटा। सर ये क्या किया आपने? ये मजाक कर दिया, नहीं आया मजाक समझ में? सर जब रिजल्टेंट निकालते तब अच्छा ऐसे सर चला। पैरेललोग्राम लो लगाए क्या? हाँ पैरेललोग्राम लो लगा दिया। हाँ क्या समझ के नहीं आया? आ गया सर। ठीक है चलो, V at point P is equal to under root of 2V square plus 2V square cos 180 minus theta is minus cos theta, तो 2V square 1 minus cos theta का रूट, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2V square 1 minus cos theta का मतलब हो गया 2 sin square theta by 2। तो V at point P is equal to 2V sin of theta by 2। This will be your result। कोई डाउट? नो सर क्लियर है। यहां No, से sir. समझना बड़े ध्यान से। ठीक है, ये मेरे पास स्फीयर था जो V स्पीड से चल रहा था, प्योर रोलिंग कर रहा था। ठीक है, ये मैंने थीटा एंगल पे माना था, ये मेरे पास P पॉइंट था। P पॉइंट की स्पीड मैं अभी निकाल चुका हूं, 2V sin थीटा बाई 2 आई है, और वो किस एंगल पे आई है, बड़े ध्यान से समझना बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा, वो आई है 90 माइनस थीटा बाई 2 के एंगल पे, 90 माइनस थीटा बाई 2 के एंगल पे। बड़े ध्यान से देखना, इस डायग्राम में ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा बाई 2 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे होगा 90 माइनस थीटा बाई। यस सर। तो अल्टीमेटली क्या इसकी वेलोसिटी रेडियस वेक्टर की साइड आई या रेडियस से अलग साइड पे आई? रेडियस से अलग साइड पे आई, वो इधर आई, जो यहां से कितने का एंगल बना रही है, थीटा बाई 2 का। किसी को कोई डाउट? No, सर sir. कहाँ से थीटा बाई 2 का एंगल बना रही है? देखो आप बेटा ऊपर वाले डायग्राम में, ये वाला एंगल जो मैंने व्हाइट से कलर से लिखा 90 माइनस थीटा है, एंगल। ठीक है, और बेटा अपने को चाहिए 90 माइनस थीटा बाई 2 का, तो वो रेडियस के साथ ये वाला एंगल जो बचना चाहिए, इधर वाला एंगल जो बचना चाहिए, ये थीटा बाई 2 होना चाहिए। यस सर क्लियर है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो रेडियस के साथ थीटा बाई 2 का एंगल बना रही है। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब बड़े ध्यान से यहाँ पर सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। ये V से चल रहा है, प्योर रोलिंग थी। सोच के जवाब देना, जल्दी मत बोलना बेटा।
इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट पर थीटा कितना है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर थीटा कितना है। थीटा कौन सी लाइन से एंगल है, वर्टिकल लाइन से। आप देख सकते हो जैसे ये डायग्राम था, इधर V था, मैंने जो एंगल लिया था वो इस लाइन से लिया था ना, वर्टिकल वाली लाइन से एंगल लिया था। यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। थीटा वर्टिकल वाली लाइन से एंगल था, तो इस पॉइंट के लिए, P पॉइंट के लिए थीटा कितना होगा? 19। फिर गड़बड़ कर रहे हो यार। सर 0। 0 होगा, थीटा 0 होगा, तो स्पीड ऑफ पॉइंट P भी 0 हो जाएगी, बिकॉज साइन 0 इज 0। फॉर्मूले में पुट कर लिया। कोई डाउट है क्या? अरे बोलो। नो सर। सोच के बताना, सोच के बताना। ये मैंने A पॉइंट मान लिया, इस पे थीटा कितना है? थीटा कौन सी लाइन के साथ एंगल था? बहुत बढ़िया। सर अच्छा 90 डिग्री। 90 होगा थीटा, वर्टिकल लाइन के साथ एंगल था, तो इस केस में थीटा वर्टिकल के साथ 90 का बन रहा है। किसी को कोई डाउट? लेकिन सर V भी तो लेंगे तो उस हिसाब से तो 180 बनना चाहिए। बेटा यार फिर वही बात, मैं कह रहा हूं सिर्फ थीटा पूछ रहा हूं, सिर्फ थीटा। थीटा इस लाइन के साथ एंगल है, वर्टिकल वाली लाइन से, वर्टिकल वाली लाइन से इस पॉइंट की लाइन का एंगल थीटा था। अब वो पॉइंट तेरा इधर हो गया, तो इसका एंगल कितना बनेगा? थीटा की वैल्यू 90 90। तो बस वो चीज ध्यान रखनी है आपको। थीटा 90 है, थीटा को जैसे ही आप 90 इस फॉर्मूले में रख के देखो क्या रिजल्ट आता है। 2v sin theta by 2। कितना हो गया वो? 2v sin 90। साइन 90 हो गया। नो सर, sin 90 की वैल्यू भी रखेंगे। 90 होएगा 45 होएगा, जल्दी बहुत कर रहा है। सर 45 होगा। 45। थीटा बाई 2 है बेटा, थीटा बाई 2 है, ठीक है। हाँ 45। 45 साइन 45 1/√2। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, तो क्या रिजल्ट आ रहा है आपका? √2v रिजल्ट आ गया। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी √2v होनी चाहिए, और बताया था रेडियस वेक्टर के साथ कितने के एंगल पे होनी चाहिए, रेडियस से कितने का एंगल आ रहा था याद हो तो? थीटा बाई 2 का, थीटा रेडियस बाय 2 90/2 कितने के एंगल पे होनी चाहिए रेडियस से? 45 पे। 45। किसी को कोई डाउट? सर लेकिन हमें इस पॉइंट का रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक उसका याद हो तो सारा कुछ याद रह जाएगा, अगर उसका याद नहीं है आपको। सर कौन सा रिजल्ट? ये वाला रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद है तो सारे निकाल सकते हो, अगर ये याद नहीं है तो फिर अलग अलग ऐसे याद रख लो सारे, जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ये रे, ये याद रख लो, मर्जी आपकी। तो सर हर रोलिंग मोशन में ये सेम रहेगा क्या? हाँ इसीलिए उस बता रहा हूँ। पर सर मास और मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मास तो वेलोसिटी में कहाँ आएगा, काइनेटिक एनर्जी में, मोमेंटम में आएगा, वो बाद में देखेंगे। अभी तो भूमिका बना रहा हूँ सारी, कि भाई क्या क्या चीजें पूछने जाने वाली है आगे। कोई डाउट है? नो सर। नो नो सर। सर। समझ में आ गया ना बेटा? आप समझना ध्यान से। इस पॉइंट की वेलोसिटी बता देना फिर मेरे को, बी पॉइंट की फटाफट। कितने के एंगल पे? 270। बेटा मैं वर्टिकल के साथ एंगल ले रहा हूं, पूरा घूम के आऊंगा 270। यस सर। तो बेटा उसके लिए भी वही आएगा, बिल्कुल सेम लाइन पर v√2 करके देख लेना, और कितने के एंगल पे? 45 के। रेडियस के साथ 135 का डिवाइड, रेडियस के साथ 135 का एंगल, ये रहा 270 का आधा 135 का हो गया। कोई डाउट है? नो सर। चलो हाईएस्ट पॉइंट पे बताना क्या सिचुएशन हो रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा की वैल्यू, हाँ सबके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने जनरल पॉइंट पर निकलवाया है कि पी पॉइंट कोई जनरल पॉइंट लिया था पिछले केस में, आप देख सकते हो हमने जनरल पॉइंट पे अप्लाई कर दिया।
हाईएस्ट पॉइंट पर थीटा की वैल्यू, एच नाम रख दिया इस पॉइंट का, बोलो थीटा की वैल्यू। सर 180। थीटा 180 आपको नीचे वाली वर्टिकल लाइन के साथ लेना था। 180 साइन 180 बाई 290 हो गया, तो बेटा ये वाली डायरेक्शन 2v आ गई। कोई डाउट? नो सर। पी पॉइंट की 0 आ गई। कोई डाउट? समझ में आ गया मैंने क्या किया है? अरे बोलो। आप यहां पर एक चीज देख सकते हो, हमने ऊपर जो रिजल्ट्स लिखे थे वो सारे सेम के सेम मैं इस जनरल पॉइंट से डिराइव कर चुका हूं। किसी को कोई डाउट? सर अगर हम से आपने डिराइव करा है उसको याद कर ले तो फिर ज्यादा याद ही करना। 11th में मैं डिराइव करवाता होता हूँ, ड्रॉपर में मैं ये बोलता हूँ याद रख लो। तुम्हारे को इतना तो ये तो बता दिया ड्रॉपर में, तो इसके बाद सिंगल स्टेप में आंसर आता है। इसके बाद सिंगल स्टेप में वेक्टर का शॉर्टकट होता है। हाँ बेटा क्लियर है यहां तक? यस क्लियर है। चल अगला क्वेश्चन। सर दूसरा कलर ले लो। कलर दूसरा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यार मैं इरेजर देख रहा था, पता नहीं कहां चली गई। चलो कोई नहीं, कलर दूसरा ले। कंट्रोल जी दबा दो ना। हैं? कंट्रोल कंट्रोल जी। जी, अच्छा चलो। सर जेड जेड जेड। हाँ हाँ वो अंडू हो जाएगा, ठीक। यस वो तो समझ, कोई नहीं। ये मेरे पास बॉडी है, ये v स्पीड से चल रही है, ठीक है, और ये प्योर रोलिंग कर रही है। मास m है, रेडियस r है। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, ये d पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ठीक है। ये p पॉइंट है जो यहां से स्मॉल r दूर है, ये p पॉइंट है जो यहां से स्मॉल r दूर है, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी बताना है, और स्पीड ऑफ पॉइंट पी भी बतानी है। सर ऑल लिख देते ना। और सर ये तो ऐसे देना कि वेलोसिटीज निकालेंगे उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। नहीं बेटा, वेलोसिटी तो इस इंस्टेंट पे निकली है। अभी आपने जो डायग्राम में पीछे वेलोसिटी निकाली है, ये इस इंस्टेंट की वेलोसिटी। यस सर। ठीक है, आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है एक्सेलरेशन, फिर करते हैं आगे। लगाओ दिमाग पर। चलो अच्छा, क्वेश्चन में ये भी बोल देता हूं। चलो, वेलोसिटी कांस्टेंट दी हुई है, वेलोसिटी आपको कांस्टेंट दी हुई है, करेक्ट? सर Yes, अगर sir. वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो फिर एक्सेलरेशन कैसे होगी? हाँ बस यस यही सर, तो फिर बात है ना, एक्सेलरेशन तो जीरो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, बस यही पॉइंट है, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या ये बॉडी सिर्फ चल रही है या चलने के साथ साथ घूम भी रही है?
सर ये तो रोलिंग फिर ये घूम रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? सर होगा। होगा। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ए का एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, सी का एक्सेलरेशन कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, सी का एक्सेलरेशन कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, डी का कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, बी का कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, पी का स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर और स्पीड पी की आर ओमेगा। कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। बोलो बेटा। यस ठीक है। अब बड़े ध्यान से, अगर इन सब का एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर है पर ऑप्शन में ओमेगा तो दिया नहीं हुआ, तो हमें ये पता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? v बाय आर। यस सर। तो ओमेगा की वैल्यू जैसे ही हम v बाय आर रखते हैं तो आप बड़े ध्यान से समझोगे, एक्सेलरेशन ऑफ a आ जाएगा v स्क्वायर बाय आर, एक्सेलरेशन ऑफ b आ जाएगा v स्क्वायर बाय आर, एक्सेलरेशन ऑफ c आ जाएगा v स्क्वायर बाय आर, एक्सेलरेशन ऑफ d आ जाएगा v स्क्वायर बाय आर। कोई डाउट? एक्सेलरेशन ऑफ p क्या आएगा? नो सर r, ओमेगा की वैल्यू है v बाय कैपिटल R का स्क्वायर, तो p का एक्सेलरेशन आएगा v स्क्वायर स्मॉल r बाय कैपिटल R स्क्वायर। यस सर, क्लियर और है। p की स्पीड आएगी r ओमेगा, ओमेगा का मतलब है v बाय कैपिटल R। एनी डाउट? नो सर। अब आ जाओ डायग्राम में एक बार दोबारा से। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अगर ये समझ में आएंगी तो ही और बात बनेगी अपनी। ये मैंने स्फीयर बना दिया, ये इसका सेंटर है बेटा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा हमेशा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि सिर्फ घूमने की वजह से एक्सेलरेशन है, वो भी सेंटर की तरफ होगा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन वो भी सेंटर की तरफ होगा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन वो भी सेंटर की तरफ होगा। ये वाला पॉइंट आपका ए था, देख लो ना, ए बी सी डी कौन कौन से थे? ए तो बी मतलब सी डी, ठीक है ना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी तभी अंदर लग रहा है ना। हाँ, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है, ये बी है, यस। ये सी है और ये डी है। कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ठीक है। नो अब सर समझना ध्यान से, मेरे पास ये एक पी पॉइंट है, ये वी स्पीड से चल रहा है, रोलिंग कर रहा है, v स्पीड से चल रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ पॉइंट p? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 0, बट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p इज नॉट 0, इट इज r ओमेगा स्क्वायर। कहां पे? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। कोई डाउट? नो सर। तो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिलेटिवली रेस्ट पे होता है, इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिलेटिवली रेस्ट पे होता है, बट ठीक है, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता ही होता है, रोलिंग मोशन की वजह से। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अगला पॉइंट सोच समझ के। चलो अगला क्वेश्चन देख रहा हूं। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे, इसकी रेडियस दी हुई है 1 मीटर। क्लियर है? देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी कॉन्टैक्ट।
किसी भी कॉन्टेक्ट पे कहीं स्लिपिंग नहीं है तो ये प्योर रोलिंग मोशन है। अगर ये प्योर रोलिंग मोशन है तो बेटा आप सोचो ये स्फीयर यहीं रेस्ट पे रहेगा या चलेगा? सर चलेगा, चलेगा भी और साथ साथ घूमेगा भी। घूमेगा भी। फाइंड VCM and omega for sphere. Find VCM and omega for sphere. करो फटाफट। कोई डाउट? सर ये रोलिंग मोशन में हमारा इस वीक तक हो जाएगा? हाँ, चाहे एक लेनी पड़े, इस वीक में मैं इस चैप्टर को फिनिश करके रहूंगा। ओके सर। पहली बात तो 3 क्लास में हो जाना चाहिए, अदरवाइज शायद 1 घंटे की एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ सकती है। सर वो फिर सर सैटरडे को ले लेना। देख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। करें? यस सर, क्योंकि सर संडे को टेस्ट होता है तो उसको रिवाइज करना हाँ पड़ता हाँ, वो सही सर, है, उससे सुधांशु पहले सर- ले लेंगे। क्या पता थर्सडे को ले लूं। सर सुधांशु सर कब तक आएंगे? पता नहीं, वो तो सुधांशु सर ही बताएंगे। सर फ्राइडे को मत लेना। देख लेंगे, कोई नहीं। अभी अभी यहां ध्यान दो ना। देखो बेटा, होगा क्या, सिचुएशन समझना आप ध्यान से। मान लो इसकी वेलोसिटी आगे VCM है और साथ साथ ये ओमेगा से घूम भी रहा है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। नो सर। अब देखना, इस पॉइंट की वेलोसिटी, स्फीयर के इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे क्या होगी, स्फीयर वाले की, स्फीयर के इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे क्या होगी, VCM सर VCM। प्लस R ओमेगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, VCM माइनस R ओमेगा। कोई डाउट? सर माइनस क्यों होगा यहाँ? आप सोचो बेटा, VCM तो आगे ही होगा दोनों में, R ओमेगा ऐसे घूम रहा है तो ये वाला ये पॉइंट पीछे आगे हो जाएगा जाएगा, सर, ये वाला ये पोर्शन। आगे जाएगा, पीछे वाला पॉइंट Yes, पीछे sir. जाएगा। ओके सर। फिर तो अभी मतलब किया तो इसका था हमने। पीछे। यस सर। अभी तुमने ही तो पूछा था सभी ने कि भाई अगर नीचे वाला सरफेस रेस्ट पे ना हो उसका कोई एग्जांपल, वो यही है। अब क्या VCM R तो ओमेगा के मतलब इक्वल हमने होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन लिए क्या VCM R ओमेगा के इक्वल होगा? क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट का नाम ए रख रहा हूं, इसकी बी रख रहा हूं, क्या ए पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी क्या नहीं होगी? यस सर, क्योंकि प्योर है और इसलिए VCM इक्वल टू R ओमेगा होगा और 0 हो जाएगा। बेटा ए की वेलोसिटी 0 कब होती थी, जब नीचे वाला सरफेस किस पे हो? सर 0 नहीं होगी ना, क्योंकि वो रेस्ट पर थोड़ी है। रेस्ट पे नहीं है। बेटा सर मैंने जीरो आपको नहीं पहले होगी। भी बताया था, प्योर रोलिंग का मतलब ये है कि जितनी जगह पर कांटेक्ट है वहां पर रिलेटिव रेस्ट है। रिलेटिव रेस्ट का मतलब जितनी ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी उतनी ही नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी। तो बेटा ए पॉइंट की वेलोसिटी जितनी है वो 10 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से क्या क्वेश्चन में बना, VCM माइनस R ओमेगा शुड बी इक्वल टू 10। किसी को कोई डाउट? नहीं समझ नो आया? सर। क्लियर है सर। और VCM प्लस R ओमेगा किसके इक्वल होगा? 20 के। 20 के। तो यहां से आ गया बेटा VCM प्लस R ओमेगा शुड बी इक्वल टू 20। ऐड कर दो, R ओमेगा से R ओमेगा कैंसिल, 2 VCM इज इक्वल टू 30। तो यहां से VCM की वैल्यू आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट? नो सर। अब वैल्यू पुट No, कर sir. लो,
VCM 15 माइनस R की वैल्यू 1 ओमेगा इक्वल टू 10, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 15 माइनस 10, दिस इज 5 रेडियन पर सेकेंड। एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा क्या है? यस सर, क्लियर है। चलो यस सर। अगली सिचुएशन। कंसेप्ट बेटा क्लियर है ना यहाँ तक कैसे करना है? मतलब आपको ये नहीं रटना कि प्योर रोलिंग मोशन में सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होते हैं। रेस्ट पे नहीं होते बेटा, रिलेटिव रेस्ट पे होते हैं। किस यस पे सर, होते हैं? जब तक ग्राउंड रेस्ट पे नहीं होगा तब तक पॉइंट कैसे रेस्ट पे होंगे? हाँ, रिलेटिव रेस्ट पे होते हैं। कोई डाउट है? नो सर, नो क्लियर। सर। नो सर। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट कंसेप्ट ही है बेटा, ढंग से समझना। रोलिंग मोशन पूरा ही एक कंसेप्ट है, इसमें हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। ये मेरे पास एक स्फीयर है, ये इसका पॉइंट हो गया O मान लो। ये V से चल भी रहा है और साथ साथ ओमेगा से घूम भी रहा है, और मैंने कह दिया प्योर रोलिंग मोशन है। ठीक है? जब ये प्योर रोलिंग मोशन में चलेगा, थोड़ी देर के बाद ये यहां आ जाएगा। यस बोलो बेटा। यस मैं सर। कंसीडर कर रहा हूं अभी ये वाला पॉइंट P था, अब P पॉइंट कहां चला गया होगा? ऊपर बिल्कुल ऊपर, या तो पहले साइड में आएगा? साइड में आएगा पहले। सर थोड़ा साइड में आएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट वही V से आगे चल रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ होगा? ये यहां गया होगा। P पॉइंट ऊपर आ अब P पॉइंट ऊपर आया होगा, बीच में भी आया होगा ना इनके, पहले कहीं यहाँ आया होगा, फिर कहीं यहाँ आया होगा, फाइनली ऊपर तो बाद में आएगा। यस सर। जाएगा। यस सर। और ये O पॉइंट V से आगे भी चल रहा होगा, ओमेगा से घूम भी रहा होगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? तो ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। ये P पॉइंट इधर आ जाएगा, और ये V से ही आगे चल रहा होगा, ओमेगा से ही घूम रहा होगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब उसके थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये वही स्फीयर यहां बनाओगे आप ऐसे, बिल्कुल Yes. सेम लाइन पे। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने थोड़ा ऐसे ही बना दिया। P यहाँ आ गया होगा, ये बिल्कुल वही V से आगे चल रहा होगा, O से घूम भी रहा होगा। कोई डाउट? नो नो कितना रोटेशन कंप्लीट हो गया? 4 4 रोटेशन हुआ या 1 रोटेशन हुआ है? सर, एक ही रोटेशन हुआ है। P पॉइंट यहां से स्टार्ट होकर यहीं वापस आ गया, इसका हाँ, मतलब complete. अभी एक ही रोटेशन हुआ है। किसी सर को कोई कंप्लीट डाउट? वन रोटेशन। हाँ, 1 कंप्लीट रोटेशन हुआ है। कोई डाउट? नो सर। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस S है। कोई डाउट? बोलो भाई। नो सर। अगर आप P पॉइंट का पाथ ड्रॉ करो, P पॉइंट का पाथ ड्रॉ करो, तो P पॉइंट का पाथ कुछ ऐसा बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर, ये तो प्रोजेक्टाइल जैसा लग रहा है। लग रहा है, होता नहीं, पूरा डेराइव करके आता है। डेरिवेशन अपन नहीं करेंगे, जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? बस याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? यस सर। सेंटर ऑफ मास कौन से पाथ में चला? सर, स्ट्रेट पाथ में। स्ट्रेट लाइन पाथ में।
क्या पी पॉइंट का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा? नो सर। अगर और कोई पॉइंट यहां कंसीडर कर लेता, क्या उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता? नो सर। नो सर। सिर्फ कौन से पॉइंट का पाथ स्ट्रेट लाइन हो रहा है? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास का। इवन दो चाहे ये वाला पॉइंट भी होता ना, चाहे ये वाला पॉइंट भी होता, ये भी तो घूमता ही ना साथ साथ। ओ नहीं घूम रहा मास। क्योंकि ओ के अबाउट बॉडी घूम रही है, तो ओ पॉइंट तो नहीं घूमेगा ना खुद। यस सर। यस सर। तो बेटा क्या चीज ध्यान में रखनी है, बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाबर की जन्म घुट्टी है, याद रखना है, ठीक है? क्या इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन का मतलब है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है? फर्स्ट, सेंटर ऑफ मास या जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है, moves in the straight line path center of mass moves in the straight line path, but the path followed by any other point is cycloid. But path followed by any other point is cycloid. पाथ क्या होता है बेटा? साइक्लोइड। ये नाम याद रखना है, जो कर्व आया इसका पाथ साइक्लोइड बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। किसी को कोई डाउट? नो सर। सर साइक्लोइड क्या था? बेटा अभी जो कर्व सा पाथ बनाया, जो आप कह रहे थे कि प्रोजेक्टाइल टाइप का बनता है, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये एक नया नाम होता है इस पाथ का, जिसका नाम हमने क्या रखा है? इस पाथ का नाम क्या रखा है बेटा? साइक्लोइड। कोई डाउट है? बोलो भाई। नो सर। सेकंड कंडीशन क्या थी? VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। एनी डाउट? नो सर। अब थर्ड कंडीशन क्या है? S विल बी इक्वल टू 2 पाई R। S इज इक्वल टू 2 पाई R। ये S है, S कितना है? 2 पाई R। सर ये समझ नहीं आया। बेटा ये एक कंप्लीट रोटेशन में कितना पाथ चला होगा सेंटर ऑफ मास? एस। हाँ, वो S किसके इक्वल होगा? रोटेशन में, पूरी एक रोटेशन हो गई। यस सर, आगे सर। सर्कल के सरकमफ्रेंस तो सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई R ही होता है ना? यस ठीक सर। है। व्हाट इज दिस? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय सेंटर ऑफ मास in one complete rotation. Distance covered by center of mass in one complete rotation. कोई डाउट है? नो सर। अब बेटा एक बात सोचना, क्या ये जो P पॉइंट है ये भी 2 पाई R चलेगा या कुछ और चलेगा? 2 पाई R चलेगा सर। 2 पाई R से तो ज्यादा होगा, क्योंकि पाथ कर्व है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, मोर देन 2 पाई आर। मोर देन 2 पाई R। तो ध्यान रखना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट P in one complete rotation is 8R। is 8R। ये पूरा डिराइव करके आता है। R क्या है? R is the distance of point P from center। सर रेडियस कह सकते हैं? रेडियस जरूरी नहीं है, इस केस में रेडियस है, आई एग्री। हर केस में होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं ये कह दूं कि अगर मेरा ये A पॉइंट होता, यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैं कह दूं ये मेरा एक A पॉइंट होता, ये वाला,
ये कितना डिस्टेंस चलेगा, आप बता कितना होगा फिर। अब तुझे ये वाला आर लेना पड़ेगा। मतलब Yes, 8 sir. स्मॉल आर। हाँ सर, तब वो time- रेडियस में। हाँ, 8 टाइम द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो मतलब 8 स्मॉल 8 स्मॉल आर। इस केस में पी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पे कोई सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब 8 आर चलेंगे। कोई डाउट? No, sir. आर। समझ में आ गया मैं क्या कह अगर रहा हूँ? आर की जगह कोई दूसरा अल्फाबेट जैसे एम या कुछ एन दे दे तो हम वो वाला डालेंगे फिर। हाँ, जो रेडियस दे रखी होगी बेटा वो लिख लेंगे, जो भी दिया हुआ होगा, जो भी डाटा दिया हुआ होगा वो लिखेंगे। Okay, sir. मतलब ये हुआ डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी पॉइंट ऑन द circumference in one complete rotation is 8 r. Any doubt? No, sir. कोई डाउट है यहां तक? Yes. ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना अगला पॉइंट। ये तो हो गया प्योर रोलिंग का कंडीशन, ये अलग से बता रहा हूं। अगर VCM R ओमेगा से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? देखो एक्चुअली क्या था, जब ये रोलिंग करने की कोशिश कर रहा था या रोलिंग करता, अभी मैं नहीं कह रहा रोलिंग कर रहा है, ठीक है, मैंने कहा ये VCM था, ये इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा था, तो क्या हुआ, इधर तो आ गया VCM, इधर आ गया R ओमेगा, एक साइड आ गया VCM और एक साइड क्या आ गया बेटा, R ओमेगा। यही था ना? अगर VCM और R ओमेगा बराबर थे तो प्योर रोलिंग थी। अगर VCM R ओमेगा से ज्यादा है तो ये वाला पॉइंट यहीं रहेगा या आगे स्लिप करेगा? आगे स्लिप करेगा। तो इसका मतलब हो गया रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। नो सर, क्लियर है सर, एक बार दोबारा समझाना। बेटा अभी मैंने बताया था कि अगर VCM R ओमेगा के इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हैं, तो इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ गया, तो हम बोलते थे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, बट सर अगर VCM और R ओमेगा दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में क्यों लगे? यार सारी रामायण टपा दी, उसके बाद पूछ रहा सीता किसका बाप था। अरे यार ये लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन का VCM इधर हो गया, ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, कोई बॉडी ऐसे घूमेगी तो इस ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा, ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, ये पीछे जाएगा, ये आगे जाएगा। अच्छा, नहीं समझ आई? आगे सर। हाँ, थोड़ा दिमाग लगा। रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग समझ में आया क्यों? सर ये आप समझा रहे थे, फिर किसी ने बीच में बोल दिया। चलो कोई नहीं, VCM बेटा ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये वाला जो पॉइंट है स्फीयर का, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कहां होगी? अब कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है? VCM. VCM। तो स्फीयर, ये वाला पॉइंट स्फीयर का आगे Yes, चलेगा अब, Yes, sir. पर ग्राउंड वाला पॉइंट किस पे है? रेस्ट पे है। Rest. तो ये Rest वाला पे। इसके साथ रिलेटिव रेस्ट पे हुआ या फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रहा है, आगे की साइड स्लिप कर रहा है? यस सर, फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रहा समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? है। यस सर। Yes, sir. इस केस में डिस्टेंस कवर्ड बाय सेंटर ऑफ मास विल बी ग्रेटर देन 2 पाई आर, क्योंकि अगर रोल करता हुआ जा रहा था 2 पाई आर चलेगा, अब साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा स्लिप भी करता जाएगा, तो 2 पाई आर से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। Yes, sir. कोई डाउट? बोलो No, बेटा। sir. ऑन द सेम लाइन, अगर VCM R ओमेगा से कम है तो क्या होगा? सर ऊपर वाले का अपोजिट हो जाएगा सब। हाँ, सर रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, और इस केस में डिस्टेंस कवर्ड बाय सेंटर ऑफ मास
in one complete rotation will be less than 2 pi r. Any doubt? नो सर। No, sir. बोलो बेटा। सर आगे समझ। ठीक है, करें आगे। चल अब सोच समझ के बताना। अगला कंसेप्ट, ये v से चल रहा है, साथ साथ ओमेगा से घूम रहा है, मास m है, रेडियस r है, प्योर रोलिंग है, v कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, चलने वाला। कोई डाउट? नो सर। No, ये sir. वाले पॉइंट की No, वेलोसिटी sir. कितनी बताई थी अभी मैंने? इस पॉइंट की कितनी वेलोसिटी थी प्योर रोलिंग में? सर किस पॉइंट की? ये जो मैंने देखो मार्क किया हुआ है, सर 0। 0 थी। तो बेटा मान लो यहां मैं कोई फ्रिक्शन लगा रहा हूं, क्या फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो कभी फ्रिक्शन नहीं लगता। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि फ्रिक्शन लग सकता है क्योंकि पॉइंट रेस्ट पे है, रिलेटिव रेस्ट पे है, तो क्या पता स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा हो। यस सर, स्टैटिक। Yes, sir. समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? क्या पता स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा हो। आप मान लो फ्रिक्शन लग रहा है, बताओ कहां मालूम? एक बार एज्यूम कर लेते हैं। सर पीछे की साइड लग रहा होगा म्यू एस। देखेंगे लग रहा होगा कि नहीं। एक बार मान लिया कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। सर हाँ जी। सर स्लिपिंग तो हो ही नहीं रही, तो बेटा फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा ना फिर। तो मैं ये नहीं कह रहा ना म्यू एन लगेगा, स्टैटिक तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ओके सर। यस सर। एक बार चेक करते हैं कि लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, देखते हैं, क्या पता ना ही लग रहा हो। यस मैंने एक सर। बार मान लिया पीछे लग रहा है, चाहे आगे मान लो। अब बेटा ये फ्रिक्शन, इफ फ्रिक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। फ्रिक्शन पीछे है तो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। अरे कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, No, sir. समझ आ गई मैंने क्या कहा है? इस फ्रिक्शन Yes, का sir. एक टॉर्क आएगा। टॉर्क को फ्रिक्शन कहां आएगा, क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा? डायरेक्शन निकाल के देख लो। टॉर्क क्या होगा? आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, टॉर्क अंदर आ गया, इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। इनवर्ड डायरेक्शन का Sir, मतलब clockwise. Positive होता क्लॉकवाइज। अब बेटा टॉर्क क्लॉकवाइज आ गया, टॉर्क क्लॉकवाइज आने का मतलब अल्फा भी क्लॉकवाइज आ गया। कोई डाउट? बोलो। नो सर। अगर टॉर्क क्लॉकवाइज है, अल्फा क्लॉकवाइज है, ओमेगा पहले क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है? तो बोलो बेटा। क्लॉकवाइज। Sir, omega. हाँ, सर ओमेगा क्लॉक। Anti-clockwise. ओमेगा भी क्लॉकवाइज है, अल्फा भी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? सर Increase. इंक्रीज। v कम हो गया, ओमेगा इंक्रीज हो गया, तो क्या अब v और r ओमेगा बराबर रहेंगे क्या नहीं इंक्रीज रहेंगे? होगा। नो सर। ये रहेंगे नहीं। पर बॉडी कैसे कर रही है? कैसी प्योर मोशन है रोलिंग। बॉडी की?
प्योर रोलिंग। अगर बॉडी की मोशन प्योर रोलिंग है तो v और r ओमेगा बराबर होने चाहिए। इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन लगता तो वो v को बढ़ाता, v को कम करता तो ओमेगा को बढ़ा देता, या v को बढ़ाता तो ओमेगा को क्या कर देता बेटा, कम कर देता। पर कम। ऐसा पॉसिबल है नहीं। उसके बाद ये कंडीशन v इक्वल टू r ओमेगा सेटिस्फाई होनी बंद हो जाएगी। दैट्स वाई friction acting on this sphere is 0। कोई डाउट? नो सर। कंसेप्ट समझ में आ गया? मतलब इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। ऐसा सिर्फ तभी होगा जब वेलोसिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट। हाँ, अगर कुछ एक्सेलेरेशन होता तो फ्रिक्शन लगता, फिर देखेंगे जब एक्सेलेरेशन वाली रोलिंग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको बगैर एक्सेलरेशन की रोलिंग पढ़ा रहा हूं। कोई डाउट यहां तक? नो सर। सर क्लियर है। तो प्योर रोलिंग मोशन में ऑन द फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक ग्राउंड आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन नहीं लगता होता अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। कोई डाउट है यहां तक? बोलो। नो सर। नो चलो सर। आगे देखना आप ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझ लेना बेटा। ये मेरे पास ग्राउंड है, हाँ बेटा क्लियर है यहां तक? यस सर। इधर ये VCM से चल रही है, ओमेगा से घूम रही है, बॉडी का मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। हम जो रोलिंग की बात करते हैं वो सिर्फ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। रिंग की, डिस्क की, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन्हीं की रोलिंग होगी। बाकियों की ट्रायंगल रोल थोड़ी करेगा बेटा, रेक्टेंगल रोल थोड़ी करेगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर, सिर्फ सिमेट्रिक वाले। बोलो। अरे क्लियर है यहां तक? अब मुझे ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, मैंने इसलिए यहां ICM लिख दिया। ICM लिखने का मतलब समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। ICM का मतलब है अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए ये अलग अलग होगा। अब ये रोलिंग मोशन में क्या खाली ट्रांसलेटरी मोशन है या रोटेटरी मोशन है या दोनों मोशन है? दोनों। सर दोनों है। फिर दोनों दोनों है। तो बेटा ध्यान रखना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। वो क्या आएगा? हाफ mVCM स्क्वायर। एनी डाउट? विच कैन बी रिटन एज हाफ m r ओमेगा स्क्वायर। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि ये सर फिक्स्ड आपने वाले की ट्रांसलेटर क्यों लिखा? टोटल भी निकालूंगा, ट्रांसलेटरी की अलग बता रहा हूं, रोटेटरी की अलग बता रहा हूं, रोलिंग की अलग बताऊंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों को कंबाइन करके ये रोलिंग बनेगा हाँ, ना। इसीलिए पहले ट्रांसलेटरी की लिख रहा हूं, फिर रोटेटरी की लिखूंगा, Yes, sir. फिर कंबाइन करके रोलिंग की लिखूंगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि कितने % रोलिंग की ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है। नीट में और जेई मेन में प्रीवियस ईयर में 10 साल में 5 बार क्वेश्चन मिल जाएगा आपको ही। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। What is the kinetic energy of rotatory motion? Half ICM ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ m KCM का सर यहाँ स्क्वायर। पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला है। हाँ, KCM का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोटेटरी में खाली रोटेट कर रही है तो आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। इसी को हम मैं ऐसे भी लिख सकता सर हूँ, के क्या है? के आपको पता होना चाहिए क्या है, अगर सर आपने रेडियस चैप्टर ऑफ पढ़ लिया। गायरेशन। हाँ,
समझ आया मैंने कैसे लिखा है? कोई डाउट? क्लियर है सर। बेटा ओमेगा को लिख दिया v बाय आर, तो उस हिसाब से ये 3 फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी, रोटेटरी मोशन के बन गए। एनी डाउट? नो सर। यहां No, से sir. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन की निकालूं और यू कैन से टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूं, तो इनको ऐड करके आएगा, तो क्या रिजल्ट बनेगा? हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट? No, sir. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये इसको और इसको ऐड कर दिया। कोई डाउट? No, sir. नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? बोलो बेटा। यस सर। Yes, इसी को sir. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ओमेगा को लिख दूं वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ना, तो ये क्या बना? एम यस सर। प्लस आई सी एम बाय आर स्क्वायर इंटू वी सी एम का स्क्वायर। कोई डाउट? बोलो बेटा। Yes, sir. ये हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन आ गई। किसी को कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। No, sir. अब आप थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करके देखो, हमने केस पढ़ा था कि कभी कोई केस ऐसा आ जाए जिसमें बॉडी चल भी रही हो और घूम भी रही हो, तो इफेक्टिव मास क्या लेते हैं? सर क्या? बेटा पुली वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अगर पुली घूम रही है तो उसका इफेक्टिव मास क्या लिया था? आईसीएम बाय आर स्क्वायर, याद है? Yes, sir. पुली वाले क्वेश्चन में हमने किया था ना, नेट मोबाइल मास m1 प्लस m2 प्लस आईसीएम बाय आर स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर। Yes, sir. Formula था एक. हाँ, फॉर्मूला टाइप डिराइव करके शॉर्टकट बताया था आपको। Yes, पता sir. है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम तो ये चलने की वजह से हो गया, और ये किसकी वजह से हो गया बेटा? रोटेट करने की वजह रोटेट करने की वजह से मास इतना लेते हैं। किसी को कोई डाउट? No, नो sir. सर। क्लियर है यहां तक मैं क्या कह रहा हूं बेटा? यस सर। ये प्योर Yes, रोलिंग sir. थी, तो मैंने यहाँ पे वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा लगाया था, जहां से मेरा ओमेगा की वैल्यू वी सी एम बाई आर आ गई थी। एनी डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, इतना बेटा आज कर लो, कल इसी स्लाइड से आगे कंटिन्यू करूंगा, ये ध्यान रखना है। ओके सर। ठीक है बेटा, एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर ये आप आज वाला काम पढ़ के नहीं आओगे तो रोलिंग मोशन आगे समझ में नहीं आएगी। मैं बहुत स्लो करवा रहा हूं। रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर है, नीट में 3 क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेन में 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे को इस चैप्टर से बहुत डर लगता है। मैं इसलिए बहुत स्लो करवा रहा हूं आपको, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में हो जाए और साथ साथ आप क्वेश्चंस कर लो। Okay, sir. सर इसकी पीडीएफ भेज देना एक बार ग्रुप में। पीडीएफ तो रोज भेजता हूं, अब तो ये भी आ Yes, जाएगी, sir. अभी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, चल ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।